महिलाओं को सबसे पहले यह समझाना कि वो केवल घर के कामों के लिए नहीं बनी है। हमारे देश में करीब करीब 47%, 100% में से करीब करीब 47%, 1000 में से 933 महिलाएं हैं। तो महिलाएं भी हम लोग के भारत देश में एक बहुत बड़ा संख्या में है, और वो महिला भी हम लोग के समाज के लिए अपना कदम बढ़ावे तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और भारत का जीडीपी। हाँ, शुरू करें। लोकतंत्र का महापर्व में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर। आपको बता दूं कि समस्तीपुर क्षेत्र अभी फ़िलहाल नगर निगम से जोड़ा गया है, यानी कि नया नगर निगम क्षेत्र बनाया गया है। कुल वार्डों की संख्या 47 बनाई गई है। एक मेयर पद बनाया गया है और एक डिप्टी मेयर का पद बनाया गया है। इसी कड़ी में हमारी यात्रा पहुँची है वार्ड संख्या 38, और हमारी मुलाकात हो रही है मोहम्मद ताहिर जी से। ताहिर जी की बात करें तो ये 35 वर्षों से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं, और राज मिस्त्रियों के ठेकेदार भी हैं, मकान बनाने का काम करते हैं। ज़मीन से जुड़े लोगों से इनका लगाव काफ़ी ज़्यादा रहा है, और इनका कहना है कि सोशल इन्फ्लुएंस इतना है कि लोगों का कहना हुआ कि आप राजनीति करिए, आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी कड़ी में ताहिर साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजमिस्त्रियों के ठेकेदार हैं। आप खुद भी बताएं कि मैं राजमिस्त्री का काम भी करता था, तो इन सभी चीज़ों से दूर आप राजनीति में क्यों आए हैं, शॉर्ट में बताइए। सर, सबसे पहले राजमिस्त्री में तो हम थे, लेकिन समाज कहा से भाई आपने बहुत सेवा किया है। जितना मुखिया सरपंच जो आपने बनाया है, जितना मुखिया सरपंच बनाया हो, विकास का काम नहीं किया। ताहिर साहब, आपने आइए चुनाव में हम आप लोग के साथ हैं, समाज तो उसी के लिए समाज के बाद से हम लोग साथ आए हैं। कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि आप रहेंगे तो विकास का काम तेज़ी से होगा। बिल्कुल आपने सही। चलिए सर, बहुत अच्छा। सर, एक चीज़ आप से जानना चाहेंगे, आपकी उम्र भी काफ़ी है, आपने इस पंचायत से लेकर नगर निगम तक का जो सफ़र है वो सारा आपने देखा है, आपके अनुभव में है। अब आप ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है ये कृषि उपजाऊ क्षेत्र रहा है, और अभी इसको नगर निगम बनाया गया है, तो इसमें जो जनता है उनको क्या सुविधा मिलेगी और क्या असुविधा मिलेगी, इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। देखिए, जो नगर निगम जो बना है वो तो कंप्लेन तो गांव के लोग दिए थे, उस लायक तो नहीं है, लेकिन सरकार का योजना है तो कबूल तो करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि अभी जो समाज में है ये लोगों का रूढ़िवादी व्यवस्था में महिलाओं को केवल घर के कामों काज में जोड़ा गया है। महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे पूरी तरीके से महिलाओं को अवगत नहीं करवाया जा रहा है। हम लोगों का मोटो यही रहेगा कि महिलाओं को सबसे पहले यह समझाना कि वो केवल घर के कामों के लिए नहीं बनी है। हमारे देश में करीब करीब 47%, 100% में से करीब करीब 47%, 1000 में से 933 महिलाएं हैं। तो महिलाएं भी हम लोग के भारत देश में एक बहुत बड़ा संख्या में है, और वो महिला भी हम लोग के समाज के लिए अपना कदम बढ़ावे तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और भारत का जीडीपी भी बहुत आगे बढ़ेगा। सरकार के द्वारा जो नारी सशक्तिकरण चलाया गया है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो महिलाओं को उससे हम लोग जागरूक करेंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रशिक्षण, कढ़ाई बुनाई, पापड़ बनाना और मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, जो कि कुटीर उद्योग में आता है, ये बड़े आसानी से महिलाएं कर सकती हैं। और हम लोग, हमारे प्रत्याशी जो हैं, हम सब समाज के लोग इस चीज़ को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को भी समाज में एक बड़ा योगदान देने का अवसर प्रदान करेंगे। सर, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन हमारे मन में अभी अभी आया कि पीछे भी देखा गया है, अभी भी देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों से लेकर वार्डों में वार्ड सभा नहीं होता, ग्राम में ग्राम सभा नहीं होता, तो उसको कैसे लागू करेंगे? वार्ड में वार्ड सभा करना क्या ज़रूरी है? बिल्कुल सर, वार्ड में वार्ड सभा करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यदि लोग आपको प्रतिनिधि के रूप में चुने हैं, तो प्रतिनिधि का भी फर्ज बनता है कि किसी भी प्रकार का योजना आता है तो लोगों से सलाह मशवरा करके उस योजना को लागू किया जाए। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम तो कहेंगे कि हर महीने, और यदि हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो चुने जाते हैं और जीतते हैं, और तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड में कम से कम अपने वार्ड में हम हर महीने एक आम सभा का बैठक करेंगे, जिसमें हर लोगों की परेशानियों को सुना जाएगा
और उस पर निर्णय लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का योजना होगा उसके बारे में खुल के जानकारी दी जाएगी और सभी लोगों की सहमति से उस योजना को चलाया जाएगा सर। क्या आपको लगता है इसके माध्यम से भ्रष्टाचार भी खत्म होगा? बिल्कुल सर, हमको ऐसा पूरा महसूस होता है कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि सभी लोगों की सहमति होगी तो वो फैसला सही ही होगा। एक्चुअली में जब कोई प्रतिनिधि बनता है, हमारे पिताजी क्या कहें, पिताजी का कहना यह था कि हमने सभी लोगों को मौका दिया, हमारा समाज सभी लोगों का मौका दिया, लेकिन वो हम लोगों के बातों पर सही तरीके से नहीं चल पाए, समाज का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण स्वयं हमारे पिताजी को लोगों ने चुना कि आप खुद आकर के आप थोड़ा बदलाव करने का कोशिश करें। यदि हम लोग भी उन लोगों के जैसा हो जाएंगे तो सर ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग यदि आए हैं तो काफ़ी बदलाव के लिए आए हैं। और दूसरा बात सर, हम अपना मन से या दिल से कहना चाहते हैं कि लोग यदि हम लोगों को मौका देते हैं तो हमारा काम क्या है, हम जनता और सरकार के बीच का जरिया है सर। हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है सर। हम ये सोचते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका कोई नुकसान हो रहा है क्या विकास करने में? वो तो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, वो सरकार के लाभों को जनता तक निधड़क पहुंचावे और दिल खोल के बांटे। जब सरकार देने के लिए तैयार है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? बहुत अच्छी बात आपने कही है। गालिबा हैं, युवा से जुड़ा एक सवाल होगा हमारा आपसे कि युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। बेरोजगार भी है, नशा भी कर रहे हैं और पलायन भी हो रहा है। तो इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे? युवाओं जो भटक रहे हैं उनको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? सर सबसे पहले तो आप बताए हैं कि हम शिक्षक हैं और काफ़ी करीब हम 7 या 8 सालों से पढ़ा रहे हैं। पहले ट्यूशन पढ़ाते थे और हमेरा बहुत पुराना मोटो रहा है कि युवाओं को यह समझाना कि नशा से कैसे दूरी बनाया जा सकता है। दूसरा नंबर, शिक्षा के द्वारा हर युवा चाहे तो अपने आप को अच्छा और सच्चा नागरिक देश का बना सकता है। यदि युवा परेशान होकर के, तनाव में आकर के बेरोजगारी के आलम में नशा के तरफ जा रहा है तो दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि युवा अपने आप को, अपने माइंड को संतुलित करके शिक्षा के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से सही प्रतिनिधित्व में आकर के अपना विकास भी कर सकता है सर। इसके लिए युवाओं को खुद भी और सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। तो सर आगे हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं उनके पास रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है और हमारे वार्ड में हमारे यदि प्रत्याशी जो हैं, हम लोगों के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनके प्रत्याशी जो हैं यदि सफल होते हैं और ऊपर वाला ज़रूर सफल बनाएगा, लोगों का साथ है, तो हम लोग, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सारे लोग कोशिश करेंगे कि युवाओं को सरकार के द्वारा जो जितने भी योजनाएं हैं, जिस योजना में ऋण भी दिया जाता है, अपना व्यवसाय करने का सरकार के द्वारा योजना है, उस योजनाओं का युवाओं को लाभ दिलवाएंगे। बैंकों के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बैंक से जो ऋण दिया जाता है व्यवसाय करने के लिए, उस ऋण को दिलवाने का काम करेंगे। यदि युवाओं के पास पैसा होगा तो उनकी मानसिकता बदलेगी और वो जो है सो नशा से दूर भागेंगे और अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। इससे समाज का विकास होगा।